नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को नई दिल्ली के एम्स में हुआ निधन। 92 वर्षीय डॉक्टर सिंह को शाम के समय सांस लेने में दिक्कत होने के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राथमिक जांच के बाद इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाज्य भारत के पश्चिमी पंजाब के गाह में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। इस दौरान देश भर में राष्ट्रध्वज आधे झुके रहेंगे, साथ ही कहीं भी सरकारी मनोरंजनात्मक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित विभिन्न नेताओं ने जताया दुख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया और उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रपति ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके निधन से भारत ने एक महान बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट राजनेता को खोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोकाकुल है। पीएम ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक साधारण परिवार से उठकर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। पीएम ने लिखा, संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, उन्होंने कठिन समय में भारत की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से दुखी हूं। उनके नेतृत्व, विनम्रता और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी जताया शोक। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शायद ही भारत में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने इतने विविधतापूर्ण पदों पर काम किया हो। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। निधन को बताया भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वो लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। आर्थिक सुधारों के लिए उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। वे 1991 में सबसे पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 6 बार राज्यसभा सदस्य बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 1987 तक योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की, साथ ही ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय के अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य भी किया। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां प्रदान की गई थी। तमिलनाडु में अन्ना यूनिवर्सिटी में बलात्कार के मामले में राजनीति गरमाई। घटना पर कार्रवाई न होने से नाराज भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई डीएमके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कि अन्नामलाई ने कहा आज से वो अपने घर के सामने ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रत्येक सदस्य अपने घर के सामने विरोध करेगा। महाकुंभ के लिए संतों का प्रयागराज पहुंचना जारी। इसी कड़ी में गुरुवार को ब्रह्मचारियों की सेना श्री पंच अग्नि अखाड़ा संगम क्षेत्र पहुंची। घोड़े और ऊंट के साथ शाही अंदाज में रथ पर सवार होकर अखाड़े के साधु संत महामंडलेश्वर गाजे बाजे के साथ सन्यासियों की सेना लेकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। देश में मौसम का मिजाज बदलने से कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं है कड़ाके की ठंड। पहाड़ों में पारा शून्य से भी नीचे लुढ़का। मौसम विभाग की चेतावनी, कहा हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड में होगा अभी और इजाफा। वहीं आज सुबह राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर हुई बारिश, साथ ही तापमान में गिरावट से ठंड भी बढ़ी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। उत्तर और मध्य भारत के कई इलाके घने कोहरे की चपेट में। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का प्रकोप बढ़ा। दिल्ली के कई इलाकों में AQI आज फिर 400 पार दर्ज किया गया। सबसे अधिक AQI नेहरू नगर में 441 दर्ज किया गया। वायु की गुणवत्ता गंभीर होने से यहां रह रहे लोगों के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ीं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत। आइए खबरों की करते हैं शुरुआत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारी के लिए निर्यात, व्यापार और उद्योग क्षेत्रों के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ चौथी प्री बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट 2023-24 की जारी। ये रिपोर्ट वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों सहित बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन के बारे में बताती है। चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माही में बैंक धोखाधड़ी के मामले बढ़े। इनकी संख्या 18,461 हो गई है, जबकि इसमें शामिल राशि 8 गुना से अधिक बढ़कर 21,367 करोड़ रुपए हो गई। भारतीय बैंकों ने पिछले एक दशक में दुनिया भर के बैंकों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। 20 प्रमुख देशों में शुद्ध रूप से बुरे फंसे कर्जों यानी शुद्ध एनपीए के मामले में भारतीय बैंक सबसे आगे है। सितंबर तिमाही में भारतीय बैंकों का शुद्ध एनपीए घटकर 0.57% रहा, जबकि सकल एनपीए 13 साल के निचले स्तर 2.5% पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक वैश्विक तेल मांग में वृद्धि का नेतृत्व करने के लिए तैयार। आईईए की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत इस अवधि के दौरान वैश्विक तेल मांग में लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन जोड़ेगा, जिससे ये पूरे पेट्रोलियम उद्योग का प्राथमिक विकास चालक बन जाएगा। सरकार ने कम राख वाले मेटलर्जिकल कोक के आयात पर 1 जनवरी से 30 जून 2025 तक 6 महीने के लिए लगाया अंकुश। जेंसोल इंजीनियरिंग को 225 मेगावाट की ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजनाओं के विकास के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से 897 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला। एनटीपीसी ने कहा कि गुजरात के कच्छ के रण में स्थित जीएससीसीएल सोलर पार्क खावड़ा में इस परियोजना को इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण माध्यम से विकसित किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने कहा कि आव्रजन ब्यूरो ने 2 यात्रियों के वीजा संबंधी उल्लंघन के लिए उस पर कुल 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इंडिगो एयरलाइन ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वह गृह मंत्रालय के तहत आव्रजन ब्यूरो द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की संभावनाएं तलाश रही है। जुबिलेंट फूड लिमिटेड ने स्पार्कलिंग पेय और अन्य उत्पाद खरीदने के लिए प्रमुख पेय उत्पाद कंपनी कोका कोला कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। टाटा ग्रुप ने बनाई अगले 5 वर्षों में बैटरी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर सेक्टर में 5 लाख नौकरियां देने की योजना। आरआईएनएल ने लौह और इस्पात श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण पहल के लिए आंध्र प्रदेश ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में स्वर्ण पुरस्कार जीता। महाराष्ट्र सबसे अधिक पंजीकृत निवेशकों के साथ शेयर बाजार में निवेशक के मामले में देश में सबसे अव्वल। राज्य में लगभग 1.8 करोड़ निवेशक हैं। एनएसई की एक रिपोर्ट के अनुसार शेयर बाजारों में चल रही अस्थिरता के बीच नवंबर में 35 लाख से अधिक नए निवेशक शेयर बाजारों में शामिल हुए। भारत ने आईपीओ के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन हासिल की। वित्तीय फर्म पैंटोमैथ ग्रुप के डेटा के मुताबिक भारत ने अमेरिका से 2 गुने और यूरोप से 2.5 गुना ज्यादा आईपीओ लॉन्च किए।
2024 के पहले 11 महीनों में ही 76 कंपनियों ने 1.3 लाख करोड़ रुपए जुटाए। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के आईपीओ फंडिंग का नया रिकॉर्ड बन सकता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 332 आईपीओ के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा आईपीओ पेश किए। अमेरिका 205 आईपीओ के साथ दूसरे नंबर पर और चीन 130 आईपीओ के साथ तीसरे नंबर पर रहा। इजरायल ने यमन पर किए जबरदस्त हवाई हमले। इन हमलों में राजधानी सना और बंदरगाह शहर हुदैदाह को निशाना बनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए। वहीं साना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गैब्रियस बाल बचे। टेड्रोस अपने संयुक्त राष्ट्र और WHO सहयोगियों के साथ एक उड़ान में सवार होने वाले थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आह्वान भी किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। रूस यूक्रेन के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता आयोजित करने के स्लोवाकिया के प्रस्ताव के लिए तैयार। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी जानकारी। पुतिन ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो इसका विरोध नहीं करेंगे। पुतिन ने बार बार कहा कि रूस कीव के साथ संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने की बात भी कही है। इजरायली अटॉर्नी जनरल ने पुलिस को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू के खिलाफ जांच शुरू करने का आदेश दिया। पीएम नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू पर आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक विरोधियों और नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मुकदमे में एक गवाह को परेशान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि आज सुबह वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के NSA जैक सुलिवन से मिलकर अच्छा लगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर व्यापक चर्चा के साथ वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। विदेश मंत्री 24 दिसंबर से अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मेलबर्न टेस्ट का आज दूसरा दिन है। भारतीय टीम अपनी पहली पारी में मैदान पर है। भारतीय टीम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी याद में बाजू पर काली पट्टी बांधकर उतरी है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 474 रन पर समाप्त हुई। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ ने टेस्ट करियर का 34वां शतक लगाया। कप्तान पैट कमिंस ने 49 रन की पारी खेली। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वहीं रविंद्र जडेजा को 3 विकेट मिले। आकाशदीप को 2 विकेट मिले, जबकि सुंदर ने 1 विकेट लिया। आईसीसी ने विराट कोहली पर जुर्माना लगाया है। मैच रेफरी एंड पाइक्रॉफ्ट ने कोहली की 20% मैच फीस काटी है। साथ ही एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया है। कोहली पर यह जुर्माना मैदान पर खराब व्यवहार के लिए लगाया गया है। कोहली ने 19 साल के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कोस्टास को कंधे से टक्कर दी, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुई थी। मेलबर्न टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली है। बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय महिला टीम और वेस्टइंडीज आज 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में आमने सामने होगी। विजयवीर सिद्धू ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता का रजत पदक गुरप्रीत सिंह के नाम रहा।
राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी ने गुरुवार को नई दिल्ली में अपने गृह राज्य राजस्थान के लिए स्किट मिश्र टीम का खिताब जीता। प्रीमियर लीग में शुक्रवार को लिवरपूल ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए लेसेस्टर सिटी को 3-1 से हरा दिया। जीत के साथ लिवरपूल ने अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हॉकी इंडिया लीग का आगाज शनिवार से होगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। हॉकी इंडिया लीग में पहला मुकाबला टीम गुनासिका और दिल्ली SG पाइपर्स के बीच खेला जाएगा। सभी मुकाबले राउरकेला और रांची में खेले जाएंगे। प्रीमियर लीग में शुक्रवार का दिन चेल्सी के लिए निराशाजनक रहा। देर रात खेले गए मुकाबले में फुलहैम ने चेल्सी को 2-1 से हरा दिया। सलमान खान आज मना रहे हैं अपना 59वां जन्मदिन। सलमान ने जन्मदिन का जश्न बिग बॉस 18 के सेट पर शुरू किया, जहां वो फिलहाल वीकेंड का वार एपिसोड की शूटिंग कर रहे थे। सलमान खान के जन्मदिन पार्टी में शामिल होने वाले दिग्गज सितारे पहुंचे, जहां सलमान खान ने फिल्म सिकंदर से अपना पहला लुक किया शेयर। फिल्म पुष्पा 2 ने 22वें दिन 7.77 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं पुष्पा 2 भारत की पहली फिल्म बन गई है जिसने 1100 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। फिल्म बेबी जॉन ने दूसरे दिन 5 करोड़ रुपए की कमाई। वहीं फिल्म का टोटल कलेक्शन अभी तक 15.75 करोड़ रुपए ही हुआ। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म मुफासा द लॉयन किंग ने छठे दिन भारत में 13.65 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने अब तक कुल 1500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी और विद्या बालन की फिल्म भूल भुलैया 3 सिनेमाघरों के बाद आज नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म सिंघम अगेन आज OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर देगी दस्तक। आज OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर शरद केलकर की सीरीज डॉक्टर्स होगी रिलीज। वेब सीरीज पाताल लोक का दूसरा सीजन अमेजन प्राइम पर 17 जनवरी को होगा रिलीज। मशहूर असमिया फिल्म निर्माता पटकथा लेखक भास्कर ज्योति दास का 51 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण हुआ निधन। अभिनेत्री वामिका गब्बी ने पशु क्रूरता के खिलाफ अपनी आवाज की बुलंद। अभिनेत्री ने एक वीडियो शेयर कर फैंस से शाकाहारी बनने का किया आग्रह।
बोनी कपूर ने दिवंगत पत्नी श्रीदेवी के साथ अपनी केमिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहा कि भले ही उनकी जिंदगी में कई बदलाव आए हैं, लेकिन इसके बावजूद श्रीदेवी के लिए उनका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ है। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में साउथ अभिनेता जूनियर एनटीआर भी आएंगे नजर। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को एक ऑनलाइन घोटाले के बारे में चेतावनी दी, जिसमें कोई व्यक्ति उसका मैनेजर बनकर काम कर रहा है और लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा है। जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के निर्माताओं ने फिल्म को जापान में रिलीज करने का किया ऐलान। फिल्म 28 मार्च 2025 को जापान में होगी रिलीज। टीवी अभिनेत्री हिना खान जल्द ही टीवी सीरियल गृहलक्ष्मी से वापसी करेंगी। कैंसर से चल रही लड़ाई के बावजूद हिना ने आगे बढ़ने का फैसला किया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रेडियो जॉकी सिमरन सिंह गुरुग्राम स्थित अपने अपार्टमेंट में पाई गई मृत। पुलिस ने जताया आत्महत्या का संदेह। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।